देखो बड़ा इसको बोलते हैं अभाज्य, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए या लिखा जा सकता है। तो कुछ नहीं, सोल्व लिखो। 140 है ना, 140 कितना से स्टार्ट करेंगे? क्यों? 2 अभाज्य संख्या है तो देख लेते ये 2 से कटता कि नहीं कटता। लास्ट में 0 मतलब ये कट जाएगा तो 2 लिखेंगे, 2 सते 14, 0 का 0, फिर कितना से लेंगे? क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 एक कट सकता है 2 से 2 तिया 1 बचा, कितना हो गया? 2 पचे 10, 2 पचे 10 बोल देता 35। वाह रे। ओके, फिर कितना से लेंगे? 3 से लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 3 से नहीं कटेगा तो कितना से लेंगे? 5 से लेंगे। 5 सते, फिर कितना लेंगे? 5 से नहीं लेंगे, क्यों? नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 है कम तो 140 का क्या हो गया जी? अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 गुने 7। कहाँ ऑप्शन में? सी में। तो सी यहाँ पे ऐसे गोल कर दो। आर यू गेटिंग? कोई दिक्कत? चलो ठीक, नेक्स्ट। ये हो गया। अब आपको हम देते हो होमवर्क दे, ओके? किससे किसका निकालना है? इसको 135 का, ओके? दूसरा 156 का, तीसरा 120 का, चौथा 72 का और पांचवा 80 का। सबसे पहले हम लोग एक चीज़ नोट में लिखेंगे, ओके? पहला चीज़ क्या कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप में होता है जी? 2 क्यूब के रूप में, ओके? दूसरा क्या होता है? प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में होता है? 2 क्यूब प्लस 1। अब देखो यहाँ क्या है? 6 क्यूब प्लस 5। देखो 6 क्यूब प्लस 5 है ना, यहाँ आप कुछ भी बैठाओ देखना ये वैल्यू क्या आएगा? विषम संख्या। जैसे ले लो 1, क्या आ जाएगा? 6 गुने क्यू की जगह 1, कितना हो गया? कितना हो गया? 6 कम 6 और 5 11 क्या है? विषम संख्या। चलो ठीक है, अब ले लो 2 ले लो, कितना क्या आ जाएगा? 6 गुने 2 प्लस 5 कितना हो गया? 6 दूनी 12, 5 17। कोई दिक्कत? तो ये देखो 11 आया, 17 आया, फिर कितना आएगा? 27। उसके बाद 29 आएगा ना, उसके बाद 5 रखो तो 6 पचे 30, 35 क्या है? विषम कहाँ है? बी में। आर यू गेटिंग? कोई दिक्कत? लिखो इसको। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है 5 + √3 किस प्रकार की संख्या है? आज हम लोग पहले नोट में कुछ सीखते हैं ना, तब आपको कभी गलती नहीं होगा। पहला, अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या क्या है? वो संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ 1 हो, है ना? जैसे 2, देख लो उसको सिर्फ 2 × 1 ही लिख सकते, और कुछ लिख सकते हैं नहीं। उसके बाद 3, देख लो 3 × 1, और बताओ क्या 4 होगा? क्यों नहीं होगा? और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 जा 4 होता है तो 2 आ रहा है, तो कितना हो जाएगा? 5। उसके बाद 7, उसके बाद 11, इस तरह का आएगा। अब तुम क्या करो, अगर इस चीज़ में अगर आप लगा दिए रूट तो वो क्या बन जाता है? अपरिमेय संख्या। क्या बन जाता है वो? समझ में आ रहा? अभाज्य संख्या में अगर हम रूट लगा दें तो क्या बन जाता है? अपरिमेय संख्या बन जाता है। कोई दिक्कत? अच्छा क्या बताओ, √8 ये अपरिमेय संख्या है? अब पूछो कैसे? आप निकाल के देख लो। 8 का निकालो गुणनखंड, कितना से? 2 4 जा 8, फिर कितना से?
2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 8, कितना हो गया 2 गुने 2। लेकिन बताओ ये 2 ठो है ना, तो क्या होगा 1 ठो बाहर हो जाएगा, पता है ना, सीखे है ना, दूरी में हम लोग सीखे थे। ये कितना हो जाएगा √8, क्या हो जाएगा 1 ठो बाहर हो गया, 1 ठो रह गया अंदर में, जो बच गया वो। अब बताओ √2 क्या है पहले, तो इसमें एक परिमेय संख्या गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। फॉर एग्जाम्पल अगर √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसमें कुछ जोड़ दें हम तो वो अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। आर यू गेटिंग? सर अगर जोड़ेंगे वो सम हुआ तो सर जोड़ेंगे तो वो सम संख्या को जो जोड़ेंगे, हाँ तो फिर भी वही हो जाएगा, वो फिर भी वो अपरिमेय संख्या। और अगर आपका मान लो सपोज डेट 5 है, कितना √5 है, इसमें 2 गुना भी कर दिया फिर भी ये अपरिमेय संख्या ही रह गया, कोई चेंजिंग नहीं होने वाला इसमें। लेकिन अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से ही गुना नहीं करना। ओके, जैसे हम बोलेंगे ऐसे √5 गुने √5 कितना हो गया 5 हुआ ना। अब ये परिमेय संख्या बन गया। आर यू गेटिंग? तो कोई भी आप परिमेय संख्या में कुछ जोड़ दे, परिमेय संख्या जोड़ दे या घटा दे या गुना कर दे तो क्या हो जाता है आप परिमेय संख्या। अब देखो कितना है √3, हमको देखना किस में रूट लगा हुआ है, तो 3 में लगा हुआ है। 3 क्या है, उसमें कुछ गुना कर दिया फिर भी वो, आज जिसमें गुना किया उसको कुछ और जोड़ दिया फिर भी वो, तो आप परिमेय संख्या कहाँ है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ओके, 4 करते हैं ना। क्वेश्चन है 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि आदित्य पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा सत्य है। नोट में देखो आपको क्या याद रखना है। ओके, एक होता है विभाजन एल्गोरिथम, याद है? सॉरी यूक्लिड विभाजन, सही है ना। एल्गोरिथम है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या फार्मूला होता है उसका? होता है कि A = BQ + R, है ना। बता A क्या है? A क्या है? A है भाज्य। क्या ऐसे होता है, देखो खींच देते हैं, A बीच में होता है, B यहाँ होता है, Q यहाँ होता है और R ऐसे ना होता है। तो A = BQ +, तो A क्या है भाज्य, और B क्या है भाजक, और Q क्या है भागफल, और R क्या है पता है ना। A क्या है भाज्य, मतलब जिसको भाग दिया जाता है, और B क्या है भाजक, मतलब जिससे भाग दिया जाता है, और Q क्या है भागफल, है ना, और R क्या है। आर यू गेटिंग? तो क्या होगा A = BQ + A क्या है भाज्य, और B क्या है भाजक, और Q क्या है भागफल। कोई दिक्कत? और R क्या है शेषफल। ठीक है, तो ये तो गलत है क्योंकि यहाँ माइनस है। ये भी देखो यहाँ डिवाइड में आ गया, ये भी नहीं होगा, तो कौन होगा? A = BQ + A क्या है भाज्य, और B क्या है, और Q क्या है, और R, तो कौन सा सही है जी? B। आर यू गेटिंग? कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है मॉडल सेट का। वो यदि किसी बहुपद के शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः कितना है 3 और -2 हो तो बताओ द्विघात बहुपद क्या होगा। आपको एक ही फार्मूला याद रखना है, बस सब निकल जाएगा। x² लिख देता हूँ मैं यहाँ। ओके, द्विघात बहुपद क्या होता है? x² - α + β × x + α β, यही होता है ना।
अब देखो अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या पता है? शून्यांकों का योग। क्या? शून्यांकों का योग। कोई दिक्कत? और अल्फा बीटा क्या है जी? शून्यांकों का कोई दिक्कत? अब बताओ क्वेश्चन में शून्यांकों का योग कितना दिया गया है? तो मतलब अल्फा प्लस बीटा है वो कितना है? 3। और शून्यांकों का गुणनफल कितना है जी? मतलब अल्फा बीटा, अल्फा गुने बीटा माइनस फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस। कोई दिक्कत? एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हुआ माइनस का अल्फा प्लस बीटा कितना है? 3 मल्टीप्लाई एक्स, 3x हो जाएगा और प्लस का प्लस, लेकिन ये प्लस आगे यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस कितना हो जाएगा? 2। देखो कौन सा ऑप्शन में है? सी में। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि यदि बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है तो बताइए बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? तो आपको कुछ नहीं देखना है, देखना है एक्स और एक्स डेश में कितना बार ये टच कर रहा है बस। देखो मान लो चलते हैं हम इधर से, तो एक यहाँ टच किया, दूसरा यहाँ पे और तीसरा, तो कितनी होगी इसकी शून्यांकों की संख्या? 3। तो 3 कहाँ है? समझ में आया? अच्छा मान लो ऐसे है तो कहाँ का? एक यहाँ और एक, तो कितना हो जाएगा इसका? 2 क्या? शून्यांकों की एक्स में देखना है बस, वाई में नहीं। कभी कभी ऐसे रहेगा, ये है गुजर गया ऐसे। अब बताओ एक, क्योंकि इसमें फिर देखना है ना। कोई दिक्कत? ठीक। नंबर 7 देखो। ओके, बोलता है बहुपद 4u स्क्वायर प्लस 8u का शून्यांक क्या होगा? तो कैसे बनाएंगे? लिखेंगे सोल्व। क्या दिया गया मेरे पास? 4u स्क्वायर प्लस 8u। कोई दिक्कत? क्या मान लेंगे इसको? 0 है ना, और यहाँ से u का मान निकाल लेंगे। बताओ ये दोनों में से क्या कॉमन आ रही है? 4 तो आ रही है और u भी आ रहा है, ले लो कॉमन। क्या आ जाएगा? 4u कॉमन होगा तो यहाँ कितना बचेगा? सिर्फ u बचेगा ना। और यहाँ पे लेंगे 4u कॉमन, कितना बचेगा? 2। कोई दिक्कत? इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? ये इसके बराबर, ये भी गुना में है ना। क्या जाएगा? 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। ये गुना में किस में आ जाएगा? क्या आ जाएगा? u इक्वल टू 0/4। और ये क्या आ जाएगा? u इक्वल टू 0 माइनस 2। क्यों? क्योंकि ये प्लस में किस में आएगा? ये गुना में था, भागा में आ गया। अब क्या बच गया मेरे पास? u इक्वल टू 0/4, 0 ही होता है। और u इक्वल टू क्या हो गया? -2। देखो u का वैल्यू 0 भी आया और -2 भी आया। किस में है? देखो a में भी 0 है, c में भी, ये दोनों तो कहाँ पे? d में। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? लिखो क्वेश्चन नंबर 8। कितना? 8 बोलता है रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू में यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और c1/, तो बताओ इनमें से कौन सा कथन सही है? उससे पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं ना इसके बारे में। क्या अगर दो रेखिक समीकरण है तो वो या तो a1x प्लस b1y प्लस इक्वल टू, और क्या हो सकता है? एक तो और a2x प्लस b2y प्लस इक्वल टू कंडीशन 1, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ये कंडीशन है तब क्या होगा? वो प्रतिच्छेदी रेखा होगा। कोई दिक्कत? प्रतिच्छेदी रेखा होगा। और इसे कितने हल?
आदित्य हल बोलो या तो एक हल बोलो। ओके, कोई दिक्कत? टू कंडीशन क्या है? A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई इक्वल टू क्या होता है ये? समपाती रेखा। कोई दिक्कत? समपाती रेखा। और कितने हल? अनेक हल। अनेक। और लास्ट क्या होता है जी? A1 बाई इक्वल टू B1 बाई नॉट इक्वल टू, तब क्या हो जाएगा ये? समांतर समांतर रेखा। और इसके कितने हल होते हैं? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अच्छा अब बताओ कंडीशन में क्या है कि A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू में यदि A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई इक्वल टू C1 बाई, तो बोलता है निम्न में से कौन सा कथन है? हम लोग यहाँ पढ़े A1 बाई A2। देखो यहाँ दूसरा नंबर में क्या होता है? वो समपाती रेखा अनेक हल। देखो यहाँ कहाँ पे ऑप्शन में? बी में है। समझ में आया? कोई दिक्कत? देखो क्वेश्चन नंबर 9। ओके, बोलता है समीकरण 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 और 3x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल टू 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होगा? समपाती होगा, समांतर होगा, प्रतिच्छेदी होगा या तो लंबवत होगा। कोई दिक्कत? चलो हम लोग देखते निकाल के, है ना? कैसे निकालेंगे? सोल्व लिखेंगे। अच्छा हम जानते हैं जो दो रेखा होती है ना, वो होती है A1। पहले लिख लो क्या क्या दिया गया? 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 और 3x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल टू, बताओ A1 x है ना, प्लस B1 यही ना होता है फार्मूला? 0 और A2 x प्लस B2y प्लस इक्वल टू, देखो यहाँ x है, यहाँ भी x है। जहाँ A1 वहाँ कितना है? 6। ओके, और जहाँ B1 वहाँ माइनस हमेशा लेके बोलना। ओके, और C1 9 और कितना? A2 3, B2 माइनस और C2 12। ओके, हम लोग निकालते हैं A1 बाई A2। A1 कितना है? 6 और A2 3। कट रहा है क्या? कितना हो गया? 2 3 दूनी कितना आया? 2 आया। ओके, B1 बाई B2, B1 कितना है? माइनस 2 और B2 माइनस माइनस 2 बचा। C1 बाई C2 है ना, C1 कितना है? 9 और C2 12। 3 से कट रहा है। 3 तिया बोलता कहाँ ना रे? और 3 चौके 3 बाई 4। देख लो ये दोनों बराबर हो गया, मतलब A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई, देख लो ये दोनों हो गए ना बराबर। लेकिन ये बराबर नहीं हुआ, तो ये नॉट इक्वल टू हो गया C1 बाई C2। देखो नीचे लिखे हुए ना, लास्ट में था। तो क्या है वो? कौन सा ऑप्शन? कोई दिक्कत? लिख लो। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है समीकरण युग्म x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब ऑप्शन देख के भी आंसर, हाँ जरूरी नहीं कि बना के ही चेक कर ले, क्योंकि हमको टिक मारना है। कभी कभी उल्टा भी चलो। देखो पहला क्या है ऑप्शन में? x का वैल्यू कितना है? 4 और y का वैल्यू 3। इसमें पुट करो x प्लस वाई, अगर वो 6 आ गया मतलब ये सही है, और नहीं आए तो वो गलत है। तो x प्लस वाई है ना बैठा, x का वैल्यू 4 प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया? लेकिन है कितना? मतलब ये क्या है मेरा? गलत है। ओके नेक्स्ट आते हैं, फिर हम लोग देखते हैं b वाला। b है ना 5,1, x का वैल्यू कितना है और y का वैल्यू बैठाओ कितना हो गया? x प्लस वाई इक्वल टू x का वैल्यू 5 प्लस
वाई का वैल्यू कितना हो गया, ये आ गया। तो फिर दूसरा करना है चेक तो 2 आता है कि नहीं आता है। तो x माइनस वाई है ना, और लाना है 2, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू -1 कितना हो गया 4। आया 2 क्या नहीं आया ना, मतलब ये भी क्या हो गया मेरा गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है जी, x का वैल्यू कितना है, c वाला चेक करते हैं, c वाला हम लोग चेक करते हैं ना, c वाला 2,4 है तो x का वैल्यू कितना है 2 और y 4। बैठाओ यहाँ 2 और 4 ये हो जाता है ना, 2 + 4 6 हो गया। ठीक है, ये कंडीशन अप्लाई हो गया। लेकिन इसको बैठाओ x माइनस वाई है ना, तो 2 में गया -4 कितना बचा -2। लेकिन यहाँ है क्या, मतलब ये भी क्या है गलत है। अब कितना देखेंगे बैठा के d 4,2 x का वैल्यू कितना है 4, y का वैल्यू 2। तो क्या होगा x + y होगा 4 + 2 कितना हो गया आ गया 6। फिर कितना है x माइनस y, बैठाओ x का वैल्यू 4 माइनस का माइनस y का वैल्यू देखो 6 और 2 आए ना, तो कौन सही है डी, कोई दिक्कत लिख लो।